विचारों की ताकत हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। वो कहते हैं व्यक्ति अमर होता है, आत्मा अमर होती है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि व्यक्ति अमर नहीं है, आत्मा अमर नहीं है, लेकिन अगर कोई अमर है तो विचार अमर है, जो कभी नहीं मरता है और जो सदियों सदियों तक आगे चलता रहता है, जिसकी वजह से आज हम उनके विचार को आदर्श मान करके आगे चलते हैं। चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे दूसरे हमारे पूर्वज हों, उनके लिए जैसे जैसे युग बीतता चलता जा रहा है, उनके फॉलोअर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो कोई आत्मा की शक्ति नहीं है, वो एक विचार की शक्ति है, सच्चाई की शक्ति है, इंसानियत की शक्ति है, बराबरी की शक्ति है, जिसकी वजह से हम निरंतर उनके फॉलोअर बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत में ही नहीं, पूरे संसार के अंदर लोग जो है उस विचार को फॉलो करते हैं। पहले कोई भी विचार एक छोटा जरूर होता है, एक व्यक्ति का जरूर होता है। रूसो ने कहा था कि हाउ टू कन्वर्ट पर्सनल विल इन द जनरल विल। एक व्यक्ति की जो इच्छा होती है, यदि वो सबकी इच्छा का रिप्रेजेंटेशन करती है, अगर उसकी सोच अच्छी है और ईमानदारी और निष्ठा से उसके ऊपर वो संघर्ष कर रहा है, तो वो एक व्यक्ति की सोच नहीं रहती, पूरे समाज की सोच बन जाती है। उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये जो सोच आज डेवलप की है, ये 11 लोगों ने सिर्फ इस सोच के ऊपर एक छोटी सी मीटिंग कर ली थी जनपद होटल में। उसमें से मैं समझता हूं 4-5 लोग रह गए हैं। बाकी तो कह रहे हैं ये तो हम तो 2 दिन के लिए बोला था, ये तो पता नहीं शुरू कर दिया ने काम, पता नहीं कब तक घसीटता रहेगा। हमने तो चिंता की बात नहीं है, 3 भी नहीं रहेंगे तब भी काम चलेगा, विचार तो आ गया है ना। हम भी नहीं रहेंगे तब भी काम चलेगा, विचार तो आ गया है ना। तो इसलिए हमने विचार को आज देने के लिए 1 साल में जो हमने मेहनत की थी, जो हम लोगों ने घर घर जाकर के 10 मीटिंगें की थी, उसका जो रिजल्ट था, उसका स्थापना दिवस आज हम लोग जो है इस प्रांगण में मना रहे हैं। सेवा स्तंभ से जुड़ गए थे हम लोग। उसके बीच में नेशनल लेवल की मीटिंग हुई, उसमें एक बार आए थे। हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, बात अच्छी लगी थी, हमें विचार अच्छे लगे थे। लोग कह रहे थे कि ये तो सेवा स्तंभ तो डेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम कह रहे थे कि कोई चीज डेड नहीं होती है, जब उसको उसमें प्रवेश हो जाएगा, उसमें जान पड़ जाएगी तो वो चलने लगती है। मैं अपने गुरु की एक बात मानता हूं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, जो इस संस्था से सबसे पहले जुड़े रहे थे सेवा स्तंभ से, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें हमेशा नेट लेफ्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। जिनको कोई नहीं पूछता है उनको हमें पूछना चाहिए, तो आपको सम्मान मिलेगा। मैंने जब थ्योरी पढ़ी गणित की, तो मैंने देखा कि 1 और 1 2 तो होते हैं, और 1 और 1 में दोस्ती हो जाए तो 11 भी बन जाते हैं। लेकिन जब मैंने जीरो के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया, तो मैंने जीरो की शक्ति का मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर अथाह शक्ति है। अगर 1 के साथ 0 लग जाता है 10 हो जाते हैं, और 10 के साथ 0 लग जाता है 100 हो जाते हैं, और 100 के साथ लग जाता है। इसी तरह से निरंतर उसकी शक्ति 1 0 बढ़ाता रहता है, जिसको कोई नहीं पूछता। 0 इज द इक्विवेलेंट टू द नेग्लेक्ट पर्सन। नेग्लेक्ट के बराबर 0 होता है, और अकेले 0 का कोई महत्व नहीं है। अगर उसके साथ अंक नहीं है तो 0 दलित है। 0 दलित कब होता है? हैव नॉट कब 0 होता है? जब उसके साथ अंक नहीं है, उसके पास लीडर नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। और लीडर कब नहीं है? लीडर कब एक अकेला हो जाता है? लीडर कब अकेला हो जाता है? जब उसके पास 0 नहीं है। जब उसके पास 0 नहीं है तो लीडर अकेला हो जाएगा।
और जब जीरो के पास अंक नहीं है तो जीरो जीरो रह जाएगा। इसलिए ये एक विचार है, ये गणित है, लेकिन गणित को हम अगर सिद्ध करते हैं तो हमें नेगलेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जीरो को अपने साथ लगाना पड़ेगा। हमें अपने बारे में तो सब कोई सोचता है। हम लोग आज जो हमारे कपड़ों का रंग साफ हुआ है तो हमारे पूर्वजों की कमाई के कारण हमारे कपड़ों का रंग साफ हुआ। हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई रह गए हैं, जो मजदूर हैं, जो गली मोहल्ले में काम करते हैं, जो औरतें हैं जो चौका बर्तन का काम करती हैं, उनके बच्चे भी हमारे तरह से पढ़ लिख करके आए और इसी तरह से अपना एक इतिहास बनाए। हम लोगों का ये सपना, हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये समग्र विकास संघ अपने लिए काम नहीं करना चाहते। अपने लिए तो बहुत लोग करते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो अपने लिए काम करते हैं, लेकिन कांशीराम जी ने कहा था कि अपने लिए काम मत करो, दूसरों के लिए काम करो जिनकी आशा है तुमसे। तुम्हारे लिए कितनी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई है, उनकी जरूरत जो है जो पूरी नहीं हुई है उनके लिए काम करिए, आपको सम्मान मिलेगा, आपका आंदोलन बन जाएगा। इसलिए हमें उनके लिए काम करना पड़ेगा। और हमने ये विचार बनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात शुरू की थी, उनकी एक थ्योरी से हमने सीखा कि डायनेमिक्स ऑफ द अम्बेडकरिज्म। हमारे मौर्य साहब बार बार बताते थे, हमें सिखाते थे कि डायनेमिक्स ऑफ अम्बेडकरिज्म। मैंने इनसे मौर्य साहब से सीखा ये, फिर मैंने उस पर अध्ययन किया कि डायनेमिक्स है क्या। डायनेमिक्स मैंने देखी कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के विचार आए, भारत में विचार आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा व्यक्ति है जो भारत के अंदर जितना पुराना होता जा रहा है उतनी उनकी जो है उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जो कल तक उनकी आलोचना करते थे आज उनके फैन हो गए हैं, आज उनका जो नाम लेने वाले आज बढ़ते चले जा रहे हैं। विश्व में भी हो रहा है, चाहे कोलंबिया में देख लीजिए, चाहे दूसरे देशों में देख लीजिए, उनकी निरंतर उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, उनके विचारों की उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरुआत की थी समाज बनाने की, उसमें डायनेमिक्स कहां था ये हमें सीखना पड़ेगा। डायनेमिक्स ये था कि सबसे पहले वो महार जाति में पैदा हुए थे, उन्होंने महार से शुरुआत की थी, अपनी जाति का संगठन बनाया। उसके बाद में वहां रुके नहीं, फिर उन्होंने दलित संगठन बनाया बहुत सारी अछूत जातियों का। उसके बाद वो रुके नहीं, फिर उसने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, उसके बाद भी वो रुके नहीं, फिर उन्होंने आते आते उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को भी अपने साथ जोड़ा, संविधान में मतलब उन्होंने जोड़ा अनुच्छेद, फिर भी वो रुके नहीं। उसके बाद में उन्होंने संविधान के अंदर अनुच्छेद 340 जोड़ा कि इसी तरह के और भी लोग हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके लिए भी अनुच्छेद 340 जोड़ा। और उन्होंने कहा कि ये संघर्ष नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको अपना हक नहीं मिला है, जिसलिए संघर्ष करने लगेंगे ये भी हमारे तरह से ये भी हक ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब हमारे बीच में नहीं रहे तो उनके जो फॉलोवर आए, उनकी राजनीतिक पार्टी आई, उनने उनके मिशन पर विचार नहीं किया, इसलिए वो लुप्त हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद में 1980 से मानकर कांशीराम जी ने कोई नई बात नहीं की, उनके बाबा साहब के छोड़े हुए मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने ओबीसी के लिए मंडल कमीशन दिलवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया, और जब संघर्ष शुरू हुआ तो मंडल कमीशन के लोगों ने उनको समर्थन करना शुरू कर दिया। जब वो मंडल कमीशन उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन उनकी बात को मजबूती से रखने के कारण बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने के लिए मजबूरी प्रकट की और उसको मंडल कमीशन देना पड़ा। आज ओबीसी के लिए भी मंडल कमीशन मिल गया है, वो भी डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी, नीचे आ गए ऊंचे बनने के लिए। पहले वो ऊंचे बनते थे लेकिन मंडल